अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल जी, खैरियत से हैं? मैं राना अमीर मोहम्मद इस वक्त अनमोल मुश्तरका फ़ार्म रहीम यार ख़ान से आपसे मुखातिब हूँ। अक्सर आपसे ज़िक्र रहता था बच्चों की नर्सरी के हवाले से, तो ये बच्चों की नर्सरी हमने बना ली जी माशाल्लाह। बच्चों की नर्सरी में बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। इनमें भैंसों के बच्चे भी हैं और इनके अंदर गायों के बच्चे भी हैं और इनके अंदर इंसानों के बच्चे भी हैं। इंसानों के बच्चों से मिलाते हैं जी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल है? मेरा ख्याल है मैं आपका तारुफ करवा दूं। वैसे तो दोस्त आपको पहचानते हैं क्योंकि माशाल्लाह मेरा ख्याल है तीसरा विज़िट है आपका, ऐसे ही है ना। ये हमारे जावेद अवेडिया भाई हैं जी, हमारी अनमोल फैमिली का हिस्सा है और अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा इनका विज़िट है, चौथा विज़िट है जी। और माशाल्लाह एक दो रोज़ रह के जाएंगे इंशाल्लाह। इंजॉय करते हैं यहाँ के, अनमोल की सवारी भी करते हैं। जावेद भाई, आप हर दफ़ा आते हैं तो क्या कुछ पहले से बेहतरी नज़र आती है, पहले से काम डाउन होता है? बेहतरी नज़र आ रही है। अब तो अलग पोर्शन भी बन गए जी, तो इंशाल्लाह ताला आगे और सेटअप अच्छा हो जाएगा। इंशाल्लाह चीज़ें होनी बाकी हैं तो वक्त के साथ साथ हो भी जाएंगी और उसका रिजल्ट भी आएगा इंशाल्लाह। जावेद भाई, असल में ये होते हैं सारे काम ज़ौक़ और शौक़ के। जितना शौक़ कर लें उतना ये जानवर भी आपसे प्यार करते हैं, जितना आप इनसे प्यार कर लें। कुछ काम ही ऐसा है, इनसे मोहब्बत करें तो ये आपको रिप्लाई में मोहब्बत ही देते हैं और मुझे इनसे मोहब्बत है। बस उसी मोहब्बत ने दूसरे दोस्त हैं उनको भी खींचा। अब देखें, इससे पहले जब आप हमारे इस प्रोजेक्ट में शामिल हुए हैं, आपका और हमारा कोई तारुफ नहीं था, कोई मुलाकात नहीं थी, कोई रेफरेंस नहीं, हाँ कुछ भी नहीं था। और अल्लाह तो अकल मामला चले और अल्लाह की मेहरबानी से वो मामलात, मेरी कोशिश है कि मैं उन पर पूरा उतरता जाऊं। और ये जी हमने जो बच्चों की नर्सरी बनाई है, ये देखें। अब आम तौर पे तो इसको जो है ना, कानों की छत जो है वो जिसे सिरकियाँ भी बोलते हैं, तपलें भी बोलते हैं, बांस, उनके साथ ये शानदार रहती है। मगर हमारा ख्याल था इसके ऊपर कोई एक दो दफ्तर बनाए जाएं, इसलिए ये हमने मजबूत छत डाली है, थोड़ा गैप रखा है, अच्छे गार्डर डाले हैं, बीम डाले हैं ताकि पायदारी रहे। तो उस पायदारी को मलहूज़े खातर रखते हुए ये पोर्शन हमने बनाया है कि इब्तदाई तौर पे यहाँ डॉक्टरों का कमरा बन जाएगा, यहाँ पे आए गए मेहमान के लिए कोई रेस्ट एरिया बन जाएगा, बैठ के गपशप करने के लिए दफ्तर बन जाएगा। बच्चे जी जब उन्हें साफ़ सुथरा अच्छा माहौल मिले तो बच्चे इंजॉय करते हैं, उनकी बढ़ोतरी अच्छी होती है। बच्चों के हवाले से देखें, ये सुबह सवेरे जो है इस तरह खुरलियों को साफ़ सुथरा किया जाता है, इनको साफ़ सुथरा किया जाएगा। इसके अंदर जो वंडा है उसको बेशक निकाल के मुर्गियों के आगे डाल दें, चकोरें फिरती हैं इस फार्म में, वहाँ डाल दें। इसके अंदर फ्रेश वंडा जो है वो दोबारा से डाला जाएगा ये खुरलियों के अंदर। तो जब भी आप अपने फार्म पे कोई भी एनिमल रखें, फैटनिंग वाले रखें, दूसरे एनिमल रखें, कोई सा भी एनिमल रखें, तो आप उसको अच्छी खुराक दें, अच्छा साफ़ सुथरा माहौल दें, उससे वो बहुत अच्छी बढ़ोतरी करता है। पिछले दिनों जट कैटल फार्म, फ्रेंड्स कैटल फार्म के नाम से एक फार्म है, उसकी वीडियो मैंने देखी तो वहाँ पे उन्होंने तरक्की वंडा इस्तेमाल किया हुआ था। वीडियो में तरक्की वंडे का जिक्र नहीं हुआ मगर उनके स्टॉक में पड़ा था और वो बता रहे थे कि उन्होंने 1300 से ग्राम से लेके 1800 ग्राम तक पर डे वेट गेन किया है, यानी कि 3 किलो वनडे पे 1800 ग्राम। तो फिर मैंने उनसे फ़ोन पे रब्ता किया, उनसे तफसील पूछी तो उन्होंने कहा जी हमने जानवरों को माहौल बड़ा अच्छा दिया है, साफ़ सुथरा माहौल है, खुला माहौल है, जानवर इजी फील करते हैं बैठने में, चलने फिरने में। तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट आ रहे हैं हमारे वनडे के भी। आप भी यूज़ करके देखें, जानवरों को माहौल बेहतरीन दें, इंशाल्लाह आप फील करेंगे कि एक ऐसी खुराक आप अपने एनिमल को दे रहे हैं जो आपके लिए खैर व बरकत और नफ़े का बायस है। तो ये देख लें, जब इस तरह से, और ये जिस तरह हम खुला डालते हैं ना, ये नहीं है कि एक एक बच्चे ने कोई 10-10 किलो खाना है, उसकी ज़रूरत अगर आधा किलो है तो उसने आधा किलो से ऊपर आधा तोला भी नहीं खाना। तो जितना वो खाएगा उससे दुगना तिगना वो आपको रिफ़ंड करेगा। इसलिए इन बेज़ुबानों का अच्छा ख्याल करें, अच्छी केयर करें। आने वाले दिनों में ये आपके फार्म का असासा होते हैं, तो अपने असासे का वो देखें, जो ज़रा बड़े हो गए वो तूड़ी वाली साइड पे चले जाते हैं, वहाँ तूड़ी मिक्स वंडा पड़ा है तो वो तूड़ी मिक्स वंडा भी खा लेते हैं। तो इस तरह छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से जो है ना वो बड़ी बेहतरी आती है। जावेद भाई, आप कुछ हाल दिल सुनाएं।
बस हाले दिल क्या सुनाए। सबसे पहले गुजारिश है कि कोविड जो है अभी बाकी है कई कंट्री के अंदर, तो आप ये ना समझे कि ख़त्म हो गया है। बहरहाल एहतियात लाजमी है, उससे लड़ने के लिए एहतियात लाजमी है। बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रहम करे कि वो पूरी दुनिया तक ख़त्म हो जाए। आमीन आमीन आमीन। लेकिन दोस्तों ये आपको सामने वाला पोर्शन भी दिखा रहे हैं। फीडिंग टाइम है ना, बच्चे सुबह सुबह मेहनत कर रहे हैं, बच्चे जानवरों को खाना वगैरह दे रहे हैं। साथ साथ ये आप देख लें, ये बछड़ी है, ये देखें ज़रा, ये हमारी दिलकश है। और जब ये पैदा हुई थी तब भी आप दोस्तों को बताया गया था कि ये दिलकश आई है, और दिलकश को भी लाड बड़े करने आते हैं लाली की तरह ना। ये देख लें, ये आ गई। वो सामने पोर्शन में इसमें कटियाँ हैं और साथ में कुछ दूसरे बच्चे हैं। सामने वाले पोर्शन में बच्चे जो हैं वो अपना फीडिंग कर रहे हैं, और वो सामने पोर्शन में भैंसें खड़ी हुई हैं। इंशाल्लाह डे बाय डे बेहतरियाँ आ रही हैं, डे बाय डे बेहतरियाँ आपको भी दिखाते रहेंगे। हमारी दुआएं आपके लिए हैं। अल्लाह पाक आपका हामी और नासर हो, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, जीते रहें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह पाक आपका हामी और नासर हो, खुश रहें, आबाद रहें जी। अल्लाह हाफिज़।